हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और जो मैंने कल वीडियो आपके साथ शेयर किया था, ये उसी का पार्ट है। क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने हाफ पार्ट में 2 बार वीडियो शेयर किया। तो सारा भोग बनाने के बाद मैं करने लगी थी पूजा। और जिस तरह से सभी पूजा स्टार्ट करने से पहले कलश रखा जाता है, गौर की पूजा की जाती है, वैसे ही मैं करने लगी थी जगन्नाथ जी की पूजा में गौर की पूजा और कलश की पूजा। और एक पाटे को साफ सुथरा करके उस पे बिछा दिया था कपड़ा, और उस पे अपने आसन में जगन्नाथ जी विराजित हो गए थे। और जगन्नाथ जी के बेंत रख लिए जाते हैं। और पूजा में जो आपके पास फल हो, फल तो मेरे पास रखे भी थे और मैं भूल गई, तो फल मैं नहीं चढ़ा पाई। जितना भगवान को प्रसाद लेना होता है, भोग लेना होता है, उतना ही लेते हैं। उससे अधिक आप कितना भी सोचो नहीं हो पाता। फल तो मेरे पास रखे थे, लेकिन मैं भूल गई। और इस तरह से देखिए, मेरी कलश और गौर की पूजा हो चुकी थी। और जो मैंने पुए चढ़ाए थे वो भी इनमें चढ़ेंगे। और इसके बाद शुरू करूंगी मैं अपने जगन्नाथ जी की पूजा। जगन्नाथ जी का स्थान काफ़ी प्यारा है, क्योंकि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन कर चुकी हूँ। काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी सुंदर लगता है और काफ़ी दिव्य मूर्तियाँ हैं। दर्शन के बाद सभी लोग कहते हैं कि जो भी जगन्नाथ जी हो आता है, कभी उसके घर में दरिद्रता का वास नहीं होता। तो मैं तो काफ़ी पहले ही हो आई थी अपने मम्मी पापा के साथ। समुद्र के किनारे जगन्नाथ जी का मंदिर बना हुआ है, जो काफ़ी भव्य है। और वहाँ खिचड़ी का भोग लगता है, भात खाया जाता है। सभी बोलते हैं जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। उनके भात को देवी देवता चखने के लिए रोज जगन्नाथपुरी आते हैं। यही हमारे पूर्वजों का मानना है, यही पौराणिक कथाओं की महत्ता है। और इन्हीं अपने पुराने रीति रिवाजों से हम अपने देवी देवताओं से जुड़े रहते हैं। और ये देखिए, इस तरह से मैंने जगन्नाथ जी के बेंत और जगन्नाथ जी की ये फ़ोटो मैं जब मैं गई थी तो लेके आई थी। और ये मेरे ससुर जी जब बाद में गए थे, तब ये पीतल की जगन्नाथ जी की मूर्ति लेके आए थे। और उसमें कुछ बेंत मैं लाई थी और कुछ बेंत मेरी मम्मी गई थी तब लाई थी। मम्मी के समय में बेंत ज़्यादा अच्छे और मजबूत मिलते थे। अब तो बेंत उतने अच्छे और मजबूत नहीं मिलते हैं, और काफ़ी बड़े बड़े भी मिलते थे। वहाँ से मैं एक मटकी भी लाई थी, जो किसी दूसरे की गलती की वजह से टूट गई थी। कहते हैं जगन्नाथ जी जब जाना हो या जब जाएं, तो वहाँ से कर मटकी ज़रूर लाएं और उसको ज़रूर भरें अपनी पूजा में, जब जगन्नाथ जी की सोमवार की पूजा आप करें तब। खैर कोई बात नहीं, जो बीत गया उसके लिए क्या सोचना। और इस तरह से मैंने शुरू कर दी थी अपने जगन्नाथ जी की पूजा। और सबसे प्रथम मैंने गंगा जल, मैं तो पहले ही पूजा कर चुकी थी भगवान की, तो सबसे पहले मैंने गंगा जल जगन्नाथ जी के बेंत के ऊपर और मूर्तियों के ऊपर सबको गंगा जल से नहलाया। उसके बाद चंदन, रोली, चावल, पुष्प और माला। देखिए, मैंने ये हमारे यहाँ ये पुष्प ज़रूर चढ़ाए जाते हैं जगन्नाथ जी की पूजा में। इनको क्या बोलते हैं, मुझे तो लगता है पलाश बोलते हैं, पलाश का पुष्प। तो हमारे यहाँ जो माली भैया आते हैं, वो जगन्नाथ जी की पूजा के लिए ही पलाश का फूल दे जाते हैं। उसमें मुझे क्लियर नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये पुष्प ज़रूर चढ़ाया जाता है। और ये देखिए पुए वगैरह, पुए
और आटे की छोटी छोटी पूड़ियाँ जैसी छोटी छोटी बना ली जाती है और वो भी चढ़ाई जाती है अमियाँ, क्योंकि ये तो सीजन के फल है ना। और कहते हैं कि जब तक जगन्नाथ जी को अर्पित नहीं की जा सकती अमियाँ, तब तक खाई नहीं जाती हम लोगों के घर में। और ये देखिए बाली, गेहूं की बाली, और इनकी पूजा से इतनी बरकत होती है, दरिद्रता दूर होती है। जिस तरह से भगवान ने सुदामा जी की दरिद्रता को दूर किया था, उसी तरह मेरी भी करें और आप सभी के जीवन की भी करें। उसके बाद सभी कुछ मैंने चढ़ाने के बाद पंचामृत और पुए का भोग लगाया था और फिर कहानी करी थी, कथा, क्योंकि कथाएं पौराणिक होती हैं और इन पौराणिक कथाओं से ही हम भगवान की महिमा को समझ पाते हैं। क्योंकि अगर हमारे पूर्वज ये कथाएं न सुनाते, कथाएं न बताते, या पुराण जितने भी हैं अगर उनमें न लिखा जाता तो हम लोगों को क्या पता चलता, कुछ भी नहीं। और इस तरह से देखिए मैंने पुए का और पंचामृत का भोग जगन्नाथ जी को लगा दिया था और फिर करने लगी थी कथा। बच्चों को मैंने कथा सुनाई, काफ़ी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा पूरी करने के बाद भगवान की आरती की और उसके बाद ही अपने बेटे का तिलक कर दिया था, क्योंकि मेरे बीच वाले बेटे का कल ही जन्मदिन था। तो आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बेटा काफ़ी आगे बढ़े, तरक्की करे और पढ़ाई में उसका खूब मन लगे। देखिए फिर करने लगी थी मैं आरती। और हमारे यहाँ ये 2 आटे के दीपक बनाए जाते हैं। इन आटों के दीपक से ही भगवान जगन्नाथ जी की पूजा की आरती की जाती है। और यही आटे के दीपक मेरी मम्मी हमेशा अपने आटे के कंटेनर में डाल के रखती थी और कहती हैं, क्योंकि मेरी मम्मी अभी हैं, लेकिन हम लोग को पहले समझाया करती थी कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी कि ये दीपक बरकत देते हैं। और आप हमेशा ये पूजा करने के बाद आप ये दीपक अपने आटे में, चावल में, जो भी आपका राशन का सामान हो उसमें डाल के देखिएगा, कभी वो कम नहीं होता। बोलो जगन्नाथ भगवान